हरे कृष्णा, जय गौ माता। मैं गौ भक्त विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। जैसा कि आज यहाँ पे 3, 4, 5 अगस्त 3 दिन लगातार ऑर्गेनिक एग्जीबिशन चल रहा है, एक्सपो मार्ट चल रहा है ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में। तो आज मैं एक ऐसे आउटलेट पे आया हूँ जिसका नाम है मोरारका ऑर्गेनिक। और जितना मैंने रिसर्च किया है, पता किया है, ये भारत की पहली ऐसी ऑर्गेनिक कंपनी है जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कंपनी है ये, जिसके पास सर्टिफिकेट था। वैसे तो बहुत लोग उस समय करीब ये मान लीजिए कि 1993 की बात होगी, ये प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे थे, लेकिन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कंपनी 2007 से हुई है। जो कि हमारे साथ ये अजय जी हैं। जितने अच्छा इनका शरीर दिख रहा है, बॉडी है, ये ऑर्गेनिक खा के हुआ है। हाँ, ये बात समझिए, ये मजाक की बात नहीं है। जितना यूरिया खाएंगे जमीन के अंदर चले जाएंगे, और 4000 के फीट नीचे भी जमीन में पानी नहीं है। ये यूरिया का कमाल है। तो अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये मोरारका ऑर्गेनिक में जनरल मैनेजर की पोजीशन पे है। ज़्यादा विलंब न करते हुए मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले तो वो छोटा परिचय अपना दें और इस कंपनी में वो कब से कार्य कर रहे हैं। मैं अजय पारीक, जनरल मैनेजर मुरारका ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड। अजय जी थोड़ा और तेज बोलिए जिससे जनता तक आपकी आवाज़ पहुंचे। मैं मुरारका ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड में जनवरी 2021 से वर्किंग में हूँ, और उसके साथ में ही हम लोग मुरारका फाउंडेशन भी साथ में संचालित करते हैं, जो कि एक एनजीओ है। मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ब्रीफ करूं सर? हाँ, बताइए उसके बारे में। एक्चुअल में ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्स सेंट्रल मिनिस्टर स्वर्गीय श्री कमल मुरारका जी द्वारा संचालित एक संस्था है, जो कि सन 1993 में उनके किसानों के प्रति, अपने आसपास नेटिव प्लेस से जुड़े हुए लोगों के प्रति ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती करवाने के लिए उनका एक इंटरेस्ट था। तो उन्होंने उसके लिए आसपास के किसानों को ट्रेनिंग दी, उन लोगों को मोटिवेट किया कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। तो 93 से उन्होंने मुरारका फाउंडेशन एक एनजीओ स्थापित करके और उसके द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाना शुरू किया। उनका नाम एक बार फिर से बता दीजिए जिससे लोगों को याद रहे। स्वर्गीय श्री कमल मुरारका जी। कमल मुरारका जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके वजह से आज हमें जैविक उत्पाद मिल रहे हैं हमारे जैसे लोगों को, और खाने को भी मिल रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से पहली शुरुआत तो उन्हीं की है, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। हाँ बताइए अजय जी। जी, फिर हम लोगों के साथ में 93 से लेके हम लगातार फार्मरों को, पहले एक छोटे से एरिया जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक नवलगढ़ एक तहसील है, उस तहसील से हमने शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाना। फिर धीरे धीरे उस तहसील से आसपास की तहसीलों को कवर किया, डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। फिर ऐसे करते करते सबसे पहले पूरे राजस्थान में फैला, फिर राजस्थान से ये महाराष्ट्र पहुंचा, हरियाणा पहुंचा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, और नॉर्थ ईस्ट में हम मेघालय तक पहुंच गए। हमने लगभग आधा इंडिया उसके अंदर हमने कवर किया। जगह जगह हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूसर ग्रुप्स धीरे धीरे हमने डेवलप करने शुरू किए। फिर सन 2000 के अंदर एनपीओपी का स्टैंडर्ड आया, लॉन्च हुआ। तो उसके बाद में हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो हमने फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाए थे उनको हमने सर्टिफाइड करवाया। अब 2000 से लेके 2000 सर्टिफाइड जो आपने करवाया वो मतलब कि इसका थोड़ा बताइए। एनपीओपी सर्टिफिकेशन का एक स्टैंडर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोसीजर है, जिसको अगर हम ऑर्गेनिक क्लेम करते हैं किसी भी चीज को, अगर हम जैविक बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एनपीओपी का स्टैंडर्ड है जी। तो उस चीज को हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसको फॉलो करते हुए ही हम किसी प्रोडक्ट को हम ऑर्गेनिक क्लेम कर सकते हैं। तो हमने उसके सर्टिफिकेशन करवाने शुरू किए। सन 2000 से लेके 2006 तक हमने हमारे अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग से लोगों को जोड़ा, कनेक्ट किया, उनको ट्रेनिंग्स दी, उनको वर्मी कंपोस्ट की सप्लाई दी, उनको जो भी उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए थे वो मुरारका फाउंडेशन ने अपने बिहाफ के ऊपर उनको प्रोवाइड कराए उस टाइम पे। लेकिन अब सर्टिफाइड करने के बाद में हमारे सामने, मुरारका फाउंडेशन के सामने एक चैलेंज आया कि इस प्रोडक्ट को फार्मर से हमने प्रोड्यूस तो करवा लिया, लेकिन इसको हम बेचे कैसे? बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए मार्केटिंग के लिए। तो उसके लिए सन 2007 के अंदर मुरारका ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड का गठन किया गया, जिसके तहत हम लोगों ने जयपुर के अंदर एक
बड़ी सर्टिफाइड प्रोसेसिंग यूनिट का सेटअप किया, जिसके अंदर हम मल्टी प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, जैसे वो आप स्पाइसेज की ग्राइंडिंग हो, बेकरी आइटम्स की यूनिट हो, फ्लोर ग्रेन्स, जैसे आप पल्सेज का यूनिट हो, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, मैनुअल क्लीनिंग, पैकेजिंग, इस तरीके का हमने पूरा एक प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा सेटअप जयपुर के अंदर 2007 के अंदर हमने स्टेबल किया। फिर धीरे धीरे 2007, 8, 9 तक हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ डाइवर्ट हुए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में इतने लोग अवेयर नहीं थे, क्योंकि थोड़ी कॉस्ट भी एक्स्ट्रा हो जाती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, तो उसके कारण ज़्यादातर लोगों तक रीच बनाने की हमारी पॉसिबिलिटीज हम जारी रख रखी थी हम लोगों ने। लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन हमको उसके लिए हमको एक्सपोर्ट की तरफ हमने अपने आप को डाइवर्ट किया। तो काफ़ी कंट्रीज के अंदर, जैसे वो न्यूजीलैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, यूएस हो, कनाडा हो, ईयू की कंट्रीज हो और गल्फ कंट्रीज हो, उसके अंदर हम लोगों ने लगातार एक्सपोर्ट किया। फिर एक्सपोर्ट के बाद में ये हमने हमारी जो रेंज है, इसके लिए हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के इंडिया के अंदर पूरी चेन डेवलप की। आज भी पूरा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट इंडिया, हर जगह हमारे प्रोडक्ट के स्टोर्स अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हमारा खुद का डाउन टू अर्थ, हमने उसको ब्रांड नेम दिया एक्चुअली इस प्रोडक्ट को। तो उसके शुरुआती दौर में तो शायद मोरारका ऑर्गेनिक ही उत्पाद पे प्रोडक्ट पे आया ये था, आता लेकिन था। वो फिर धीरे धीरे हमको एक ब्रांड नेम देना था, क्योंकि मोरारका ऑर्गेनिक एक कंपनी का नाम है, एक जी। संस्था का नाम है, तो हमने उसको ब्रांड नेम नहीं रखते हुए डाउन टू अर्थ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डाउन टू अर्थ लोगों के द्वारा पैदा किया गया प्रोडक्ट है। तो अभी रिसेंट में किसानों आपके के द्वारा। साथ जैविक खेती करने वाले किसान कितने जुड़े हैं आपकी कंपनी के साथ में? हमारे पास में अभी हमारे खुद के जो ओवन फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं, उसके अंदर हमारे तकरीबन 16,000 फार्मर्स हैं। 16,000 फार्मर्स हैं, और उसके अंदर हम तकरीबन इंडिया के महाराष्ट्र, राजस्थान, जे&के, हिमाचल, उत्तराखंड और ये नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट हैं, और छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हम कवर करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब उसके अलावा हम गवर्नमेंट के जो साथ में हमको एनजीओ का दूसरा काम है कि गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम रिलीज होती है, तो हम उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट एजेंसी के रूप में हम काम करते हैं। तो उसमें हमको कई जगह एफपीओ डेवलपमेंट का वर्क मिलता है, तो एफपीओ को हम जो प्लेटफॉर्म देते हैं, एफपीओ का भी मार्केटिंग करना पड़ता है, तो उसकी मार्केटिंग के लिए भी हम मोरारका ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड को हम हमारे लिए प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमारी खुद की ओवन प्लेटफॉर्म है हमारा। तो उसके थ्रू भी हमारे पास में सोर्सिंग आती है। तो अभी जाके जैसे कि लोगों ने कोविड के बाद में तो काफी अच्छा फर्क पड़ा है, लोग अवेयर हुए हैं कि हाँ आप उनको मेडिसिन का पैसा बचाने के, मेडिसिन को हमको पैसा देने की बजाय हम अगर ऑर्गेनिक फूड ही अगर अच्छा खाएं तो वो ज्यादा अच्छा है, उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और एक तरीके से सेविंग भी बनेगी। क्योंकि मेडिकल के अंदर हेल्थ इश्यू चलते रहते हैं लोगों के, अगर हम केमिकल खाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा। तो उसी चीज को मैं तो यही कहूंगा, हाँ ऑर्गेनिक खाना अच्छा है। मैं भी पूरे फैमिली के अंदर ऑर्गेनिक यूज करते हैं हम लोग भी, और हमारे ऑफिस की तरफ से भी यही कहा जाता है सभी को कि आप जितने एम्प्लॉई हैं आप सबसे पहले तो अपने खुद खाना शुरू कीजिए, ताकि तब अपन दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे, तब उसका आप दूसरों को बता सकते हैं। बिल्कुल। इसी बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि गिर ऑर्गेनिक पे ये जो प्रोडक्ट है, मोरारका ऑर्गेनिक कंपनी है, जो उसका ब्रांड है, उत्पाद पे नाम आएगा डाउन टू अर्थ के नाम से आता है। तो जितनी अच्छी इसकी पैकेजिंग है उससे कहीं ज्यादा इसकी क्वालिटी है, और इसका प्राइस भी रीजनेबल है, अफोर्डेबल है, जिसके वजह से आपका महीने का राशन बजट नहीं बिगड़ता है। और करीब करीब मेरा जो ये स्टोर है, मेरे स्टोर पे मोरारका के प्रोडक्ट को आने में 8 साल लग गए। तो किसी भी, मैंने ये देखा है कि किसी भी प्रोडक्ट्स को, जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं या कंपनियां होती है, हमारे पास आए तो उसको आने में काफी समय लग जाता है। तो कहते हैं ना कि कोई अच्छी चीज हो, देर से आए, अच्छा ही आए और अच्छा काम करे लोगों के लिए। तो मोरारका के उत्पाद अभी बहुत सारे हैं, अभी हम अगले वीडियो में हम आपको दिखाते हैं उनके क्या यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोरारका ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो देखते देखते ही थक जाएंगे आप, और सोचेंगे कि कहाँ से शुरुआत करें। लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक गिर ऑर्गेनिक आपके साथ में है, वो आपको अच्छे प्रोडक्ट उत्पाद रिसर्च करके लेके आएंगे स्टोर पर और आपको देंगे। अब पहला ये जो यूनिक प्रोडक्ट है, नान खटाई,
सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन मार्केट में मैदे से बना है, रिफाइंड तेल से बना है, चीनी से बना है। ये सारे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं। जैसा कि अजय जी ने मुझे टेस्ट करवाया था, तो अजय जी एक बार मुझसे पूछ लें कि मैं क्या फीडबैक देना चाहूँगा इसके बारे में। क्या फीडबैक देना है सही? मैं ये फीडबैक देना चाहूँगा, नान खटाई मैंने बहुत खाया है, बाहर का भी खाया है, ऐसा नहीं कि मैं खाता नहीं हूँ, खा लेता हूँ कभी कभार चेक करने के लिए कैसा है। वो हार्ड ज़्यादा होता है मैदे के वजह से, रिफाइंड तेल में, और चीनी इतनी होती है कि एक पीस में खाने का इच्छा ही नहीं करता दोबारा। ये तो ऐसा है कि अगर एक बार आपने ये बॉक्स ओपन किया तो ये जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आप रुक नहीं सकते। ये आपसे मेरा वादा है। ये प्रोडक्ट गिर ऑर्गेनिक पे आने वाला है, नान खटाई के नाम से, याद रख लीजिए इसको, जब भी आए इसको जरूर मांगे हमसे। दूसरा है ओट्स एंड हनी कुकीज। इस बिस्किट का रेट बहुत ही कम है, बड़े आसानी से आप खरीद सकते हैं हमसे। दूसरा ओट्स एंड हनी बिस्किट है, जब आप एक बिस्किट खाएंगे तो आपको पता लग जाएगा इसकी क्वालिटी का, बहुत ही लाजवाब है बिस्किट। अब इसमें एक और भी स्नैक्स आता है, ये आप देखिए हनी ओट्स स्टिक है। ये इस तरह से स्टिक है, मुझे लगा था कि ये कोई नमकीन टाइप का है, कुरकुरा टाइप का ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो हल्का मीठा, हल्का नमकीन टाइप का स्नैक्स टाइप का है। और ये जितने भी मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रहा ना, ये सॉफ्ट है, मुंह में जाके घुल जाएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। अब इसमें एक और है कुछ ऐसा, ये स्नैक्स है, ये स्नैक्स है, इसका नाम जो है आपने लावास रखा हुआ है। ये अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे जहां तक मोरारका पे पूरा भरोसा है अपने से ज्यादा, तो ये भी आपको सेटिस्फाई करेगा, ये भी आपके पास आएगा। कैंडी का नाम सुना है, आंवला कैंडी, आंवला चटपटा कैंडी, आंवला कैंडी स्वीट, ऐसे करके नाम हम सुनते रहते हैं और खरीद के खाते भी है ऑर्गेनिक स्टोर से। लेकिन अब थोड़ा उससे बाहर निकल के कुछ और वैरायटी हमारे पास कैंडी आ गई है और आएगी भी जल्दी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए दालचीनी की जैगरी कैंडी, इसका रेट भी कम है और इतनी छोटी सी पैकिंग में कहीं लेके ट्रेवल कर सकते हैं, और टेस्ट में लाजवाब है। आंवला कैंडी आप भूल जाओगे। और दो और कैंडी है हमारे पास, उसमें हम आपको दिखाते हैं पाम जैगरी कैंडी। ये खजूर की जैगरी कैंडी हो गई, पाम का मतलब यही हुआ प्लेन। हाँ प्लेन, अच्छा सॉरी, ओनली ये प्लेन जैगरी कैंडी, मतलब कि जो गुड़ है उसकी नॉर्मल कैंडी के रूप में आपको दिया जा रहा है। और जो गलती से पाम जैगरी कैंडी निकल गया है वो हमारे स्टोर पे उपलब्ध है किसी और ऑर्गेनिक कंपनी का, शायद वही क्लिक कर गया होगा। और ये मसाला जैगरी कैंडी है, ये थोड़ा चटपटा टाइप का होगा, चटपटा टाइप। हाँ, तो ये अभी झलक है मोरारका ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स का। और बहुत सारी तरह की चटनियाँ, दालें, मसाले, पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, आटा, चावल, तेल, घी, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा तो आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा। अब मैं अगला सवाल मैं अजय जी से पूछूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। मोरारका ऑर्गेनिक के पास 4-5 तरह की चटनियाँ भी हैं, ऑर्गेनिक चटनियाँ हैं। जैसे आप मेरे हाथ में देखेंगे तो ये एप्रिकॉट जिंजर चटनी है, एक तो ये है, दूसरा लेमन चिली चटनी है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेट्स एंड टैमरिन, ये आपका खजूर और इमली की चटनी है, और ये लास्ट में इमली की चटनी इनके पास प्लेन में आती है। तो इस तरह की चटनियों पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ है। मोरारका ऑर्गेनिक के बारे में मैं बहुत कुछ जानना आया हूँ आज। मोरारका ऑर्गेनिक जो है नोएडा दिल्ली में जो मेट्रो सिटी है, यहाँ पे कब से आना, इसके उत्पादों का शुरुआत हुआ है, वो बताइए। हमारे कुछ एरिया के अंदर हमारे रिटेलर अवेलेबल थे जहाँ पे शुरू से 2007 से थे, लेकिन अभी हमने फुल फ्लेज में, जैसे पूरी तरह से आना दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी हमने एक तरीके से जो फुल फ्लेज के अंदर अभी आए हैं हम पिछले तकरीबन 6 महीनों से। 6 महीने, तो इसका मतलब मैंने ज्यादा समय अपना बर्बाद नहीं किया मोरारका को लाने में, 6 महीने ही हुए हैं बस जो फुल फ्लेज में आई है। ठीक है, तो अभी लगभग हमारे सारे प्रोडक्ट से गिर स्टोर के ऊपर, गिर ऑर्गेनिक पे, हमारे गिर ऑर्गेनिक स्टोर के ऊपर सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा ये हमने आपको जो भी अभी प्रोडक्ट दिखाया ये हमारे की प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए मोरारका ऑर्गेनिक को पहचाना जाता है। जी जी जी। और हमारी एक दूसरी पहचान है कि आप हमारे कोई दूसरे प्रोडक्ट भी अगर लेते हैं, जैसे उसमें सीरियल्स हो, पल्सेज हो, ऑयल्स हो, फ्लोर्स हो, और जैसे स्पाइसेज हो, और मिक्स स्पाइसेज की भी एक लंबी पूरी रेंज है जो रेगुलर अपने किचन के अंदर यूज होता रहता है जी। तो अगर उस रेंज के ऊपर भी जाएंगे तो वो भी हमारे सारे के सारे क्वालिटी प्रोडक्ट है। हमारी पहली ये मिशन रहा है हमारा
कि हमें ऑर्गेनिक पहुंचाना है और क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाना है, जी और कम से कम हो सके उतनी कॉस्ट में पहुंचाना है कस्टमर तक। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप गिर ऑर्गेनिक स्टोर पे आएं और सभी मुरारका ऑर्गेनिक फूड्स के प्रोडक्ट का, डाउन टू अर्थ ब्रांड का जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, आप उसको रोजमर्रा की अपनी जीवन के अंदर आप उसको सजाएं और उसका यूज करें, तो जीवन सफल होता है, अच्छा हमको खाने को मिलता है और अच्छी लिविंग स्टाइल डेवलप होती है। जैसा कि हमारे साथ में अभी जीएम जी बैठे हैं और उन्होंने इस पे काफी रिसर्च भी किया हुआ है, मुरारका के साथ जुड़े हैं। अभी आप और भी किसी कंपनी में जुड़े थे क्या? हाँ, मेरा इस ऑर्गेनिक की फील्ड के अंदर तकरीबन कितने साल 15 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन अब मैं अपने आप को काफी एनर्जेटिक और एक अच्छा महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं उस कंपनी के साथ में जुड़ा हूँ जिसको एक तरीके से ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का जनक कहा जाता है। तो ये जो 15 साल का एक्सपीरियंस था, तो एक होता है 15 साल का एक्सपीरियंस की ऑफिस में बैठकर हर चीज को अकाउंटिंग करना या स्टॉक मेंटेन करना, इस तरह से करना, और एक होता है कि 15 साल में आपने ग्राउंड लेवल पे भी काम किया हो, बिल्कुल किसानों के साथ मिलकर या बहुत सारी चीजों को देखा परखा हो, अपनी जानकारी एक्सपीरियंस को बढ़ाया हो। इसमें से ये जो मैंने कहा ग्राउंड लेवल, ये इस तक भी आप पहुंचे हैं क्या? ग्राउंड लेवल के ऊपर सर किसानों को, एक एक किसानों को चुनिंदा चुन कर जी, और उनको जो पेस्टिसाइड वाली जो फार्मिंग है उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कन्वर्ट करने के लिए हमने जो उनके साथ में तालमेल बना के उनको इसकी तरफ डाइवर्ट करने के लिए जो हमने प्रयास किए हैं, वो अगर आप ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर हमारे साथ में अगर आप फील करो तभी आपको समझ में आ पाएंगे। क्योंकि किसान जल्दी से और प्राकृतिक खेती की तरफ डाइवर्ट नहीं होता, उसको उसके फायदे दिखाने पड़ते हैं कि हाँ आपकी जमीन का क्या फायदा है, लोगों का आपके ऊपर, आपके ये प्राकृतिक खेती करने से कितना असर पड़ेगा, आप कितना नुकसान कर रहे हैं लोगों का, जीवन का। तो धीरे धीरे आजकल सारे फार्मर भी धीरे धीरे एजुकेटेड हुए हैं, अवेयर हुए हैं, तो हमें केवल कांटेक्ट करना होता है। जो भी अच्छे कर्मठ और थोड़े शिक्षित जो फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ इजीली डाइवर्ट हो जाते हैं अभी। बाकी ग्राउंड के ऊपर हमें फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनका सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। एक लंबी चौड़ी पूरी टीम है हमारी हर आईसीएस में। जो आपका मेन ऑफिस है जो मुरारका ऑर्गेनिक कंपनी का, वो है कहाँ पे, किस जगह पे है? हमारा मेन ऑफिस है हमारा सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर। जयपुर। वहाँ हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है और वहीं हमारा हेड ऑफिस है। तो अजय जी, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कभी उधर आके आपके साथ मिल लूं और उधर? बिल्कुल सर, आप हमारे प्लांट पे आइए, हम आपको हमारा प्लांट भी पूरा एक्सप्लोर करवाते हैं। क्योंकि क्या है ना कि हमारे सारे जो ग्राहक हैं और जो सब्सक्राइबर हैं या हमारे पे जो बहुत लोगों का इतने सालों में भरोसा है, तो उनको पता है कि मैं ग्राउंड लेवल पे हर चीज पे काम करता हूँ और लोगों को दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, और करना भी चाहिए ऐसे ही। क्योंकि उस काम करने में जब संतुष्टि है तो आप बेझिझक आप किसी को कोई भी उत्पाद दे सकते हैं। नहीं तो घर बैठे तो ऐसे इस तरह से चैनल पर वीडियो बनाना वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो आज देखा आपने कि बहुत कम समय में हमारे साथ में जो अजय जी हैं उन्हें बहुत अच्छी जानकारी दी है, और यही मैं वीडियो को पूर्ण विराम देना चाहूँगा। हरे कृष्णा, जय गौ माता।